ठीक है, अभी फोर्थ सम पे जा रहे, ध्यान से देख लो। ओम प्रभु शांति ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स 5 buses between 2 towns which are 50 किलोमीटर अपार्ट। तो 5 बसेस है, 2 टाउन में जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 किलोमीटर। तो सीटिंग कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स की, सॉरी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये जो जितना भी खर्चा दिया है वो पूरा अप्रैल के मंथ का दिया है, ठीक है। लाउडली बोलो। ये जितना भी खर्चा दिया है वो अप्रैल के मंथ का दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी क्या दिया है देखते। जो भी खर्चे दिए वो अप्रैल मंथ के दिए हुए। वेजेस ऑफ ड्राइवर दिया है, सैलरी टू ऑफ ऑफिस स्टाफ दिया है, डीजल एंड अदर ऑयल एक्सपेंस दिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे दिया है, इंटरेस्ट एंड रेंट ऑफ गैरेज दिया है, कमीशन टू स्टाफ विच इज बेस्ड ऑन टेकिंग्स है। Actual passengers carried were 75% of seating capacity. All the buses ran on all 30 days of the month. Each bus made one round trip per day. Classify the operating cost into standing charges and running and maintenance costs and find out the cost per passenger kilometer. अब यहाँ खाली ये देखना है, the following particulars were obtained for the month of April, और कुछ इसमें डिटेल्स नहीं दी हुई है। तो ये जितने भी खर्चे हम मान के चलेंगे कि ये 5 बसेस के क्यूमुलेटिव खर्चे उन्होंने दिए हमको, ठीक है। तो ये 5 बसेस के क्यूमुलेटिव खर्चे हमको दिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला स्टेप है जो मुझे निकालना है वो है द डिस्टेंस, और मैंने पहले भी सिखाया है। अभी मैं एक बस की चिंता करूंगा, फिर मैं 5 बस के डिस्टेंस पे आऊंगा, ठीक है। अब 50 किलोमीटर अपार्ट है, तो यहाँ से यहाँ जो 2 टाउन्स का डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, इतना हमें मालूम है। और ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप करती है मतलब जाती है और फिर आती है। इसका मतलब वो 1 राउंड यहाँ और 1 राउंड यहाँ, मतलब वो 2 राउंड क्या करती है, कवर करती है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि एक बस 2 राउंड मारती है विच इज इक्वल टू 1 ट्रिप ओनली, और जो एक राउंड का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। तो एक राउंड का अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर वो कवर करती है एक ट्रिप में, ठीक है। और राउंड किस पे? ROUND राउंड, स्पेलिंग राइट है, 200 हो गया। ठीक है। तो 2 राउंड करती है, 2 राउंड कवर करती है एक ट्रिप में, और एक राउंड 50 किलोमीटर का है तो 100 किलोमीटर वो कवर करती है एक ट्रिप में। तो अभी हमको मालूम है कि 100 किलोमीटर वो कवर करती है, और जो वो एक ट्रिप है वो पर डे है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि 100 किलोमीटर वो 1 डे में कवर करता है डिस्टेंस, ओके। और फिर उन्होंने क्या बोला है कि ये बस 30 डेज चलती है। तो अगर ये बस 30 डेज चलती है तो ये 3000 किलोमीटर का 3000। डिस्टेंस कवर करती है। तो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब मैं बोलूंगा कि 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक बस कवर करती है, लेकिन ऐसी कितनी बसेस है, 5 बसेस है। तो ऐसी 5 बसेस है, तो इंटू 5 बस किया तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 बसेस विल बी 15,000 किलोमीटर। तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में यही बताया है कि जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा इट विल बी फॉर 5 बसेस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 बसेस ये अपना मेन है। तो 15,000 किलोमीटर आई हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 बस, जो मैं स्टार्टिंग से तुम लोग को बता रहा हूँ कि डिस्टेंस हमें 5 बस का निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पैसेंजर। तो जो पैसेंजर हमें निकालने वो एक ही बस के निकालने, पैसेंजर फॉर 1 बस ओनली। तो बस की जो सीटिंग कैपेसिटी अगर हम देखते हैं
इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो, बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50 पैसेंजर्स की है। तो 50 पैसेंजर्स की बस की सीटिंग कैपेसिटी है और 75% कैपेसिटी में पैसेंजर्स बैठते हैं। तो इसके 75% इज द ऑक्यूपेंसी। तो 50 इंटू 75%, तो 37.5 पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज बैठते। ये एवरेज है तो पॉइंट की चिंता नहीं करने की। अभी सर क्या करेंगे, पैसेंजर और किलोमीटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू गेट पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर सर को मालूम है 37.5 है और किलोमीटर 15,000 है, 15,000 किलोमीटर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 इंटू 37.5, तो हमें 562,500 पैसेंजर किलोमीटर आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सम का अपने को अभी तक यही चैप्टर में समझना है कि हम डिस्टेंस 5 बस का निकालेंगे, लेकिन हम पैसेंजर एक ही बस का निकालेंगे। ठीक है। अब और इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है पैसेंजर किलोमीटर का, इट इज ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये खाली अप्रैल के मंथ का है, इसका मतलब 30 डेज का है ये। इसका मतलब हमें सारे खर्चे भी जो निकालने हैं वो प्रोपोर्शनेटली 30 डेज के ही निकालने हैं। दिस इज फॉर 30 डेज, इतना याद रखना। ठीक है। अब हम सारे खर्चे निकाल लेंगे, अभी कुछ सम में ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके, ऑफ 5 बसेस फॉर बोल सकते 30 डेज, ऐसा लिखना है तो ज्यादा क्लियर रहेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अभी उसने हमें जो खर्चे दिए हुए वो अप्रैल मंथ के मतलब 30 डेज के ही खर्चे दिए, और हम मान के चल रहे ये सारे खर्चे उसने 5 बस के क्यूमुलेटिव निकाल के दिए। तो पहला आ रहा है वेजेस 2,40,000 है ऑफ ड्राइवर कंडक्टर। तो यहाँ लिख रहे वेजेस ऑफ ड्राइवर, फिर कंडक्टर एक्सेट्रा लिख देता हूँ। 2,40,000 है, तो ये जो वेजेस है 2,40,000 रुपीज के है। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 1 लाख है, तो सेकंड में मैं लिख देता हूँ सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। जो सैलरीज है ऑफिस स्टाफ की वो 1 लाख है, तो हियर आई विल राइट 1 लाख। डीजल एंड अदर ऑयल एक्सपेंस 3,50,000 है, तो थर्ड में डीजल एंड अदर ऑयल एक्सपेंस जो उसने हमें दिया है डेट इज 3,50,000। ठीक है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज 80,000। तो फोर्थ में हमारा जो खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसको हम कितना ले लेंगे 80,000। ओके, इसके बाद टैक्सेशन और इंश्योरेंस इज 30। तो यहाँ पर टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 30,000 है। डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 2,60,000। तो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे है विच इज 2,60,000। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यह है कि जो डेप्रीशिएशन है वो एवरी ईयर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट एंड रेंट ऑफ गैरेज 2 लाख है, तो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सिक्स्थ है ना, तो ये सेवेंथ होएगा। इंटरेस्ट, गैरेज का रेंट, तो दैट इज 2 lakhs। तो इसका जो खर्चा है वो 2 lakhs है। या पर्टिकुलर्स और अमाउंट,
उसके बाद कमीशन टू स्टाफ है और बोलता है टेकिंग्स के ऊपर है, जितने टिकट्स बिकेंगे उस हिसाब से उनको कमीशन देंगे, विच इज 1,30,000। तो जो कमीशन है टू स्टाफ वो 1,30,000 है, तो 1,30,000 इज द कमीशन। अभी सर टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम बोल सकते हो, तो यहाँ पर सर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ये पूरे 1 महीने के खर्चे 5 बस के कंबाइन करके दिया है, ऐसा मान के चल रहे। 2,40,000 प्लस 1,00,000, फिर 3,50,000 है, देन 80,000, देन 30,000, then 2,60,000, then we have 2 lakhs, and then 1,30,000. So the total operating cost I'm getting is 13,90,000. This have to divide by the passenger kilometer का dual rate. So passenger kilometer का dual rate है 562,500. So 562,500. So this will give me operating cost per passenger per kilometer, per passenger per kilometer. So divide करेंगे 562,500. So 2.4711. So approximately I can try 2.47 rupees per passenger per kilometer. अब यहाँ तक हमको समझ में आया, कुछ नई बात नहीं थी, इनफैक्ट इजी था ये सम। अब उसने अपने को क्या बोला है कि classify the operating cost into standing, running and maintenance and cost per passenger kilometer. So last part है cost per passenger kilometer that I have already found out. अब हमें standing, running और maintenance करना है, ठीक है। तो अभी सर यहाँ क्लासीफाई करते हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर का खर्चा है वो रनिंग कॉस्ट है, तो आर लिख रहे। ऑफिस स्टाफ का जो खर्चा है वो फिक्स्ड है, तो वो स्टैंडिंग कॉस्ट है। ऑब्वियसली डीजल का खर्चा अपने रनिंग पे डिपेंड करेगा, तो रनिंग कॉस्ट है। रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो अभी डिपेंड करता है कि रिपेयर कौन से रिपेयर्स है, तो नॉर्मली वो भी अपनी रनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो रनिंग कॉस्ट है। टैक्स का खर्चा हम फिक्स्ड मान के चलेंगे, तो ये स्टैंडिंग है। अच्छा, जो डेप्रीशिएशन है अगर ये किलोमीटर पे होता था तो रनिंग मानता था, बट उसने अपने को बोला डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे मतलब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो सर इसको स्टैंडिंग का खर्चा फिक्स खर्चा मानेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट और गैरेज का रेंट है इसका रनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये स्टैंडिंग खर्चा है। और कमीशन टू स्टाफ में उसने बोला है कि ये टेकिंग्स पे डिपेंड करता है, राइट। टेकिंग्स मतलब कितने टिकट्स बिके उस पे डिपेंड करता है, तो ये खर्चा क्या है, रनिंग है, वेरिएबल खर्चा है। तो इस तरह से हमने ये खर्चे को क्या किए, बांट दिए। अब जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है इसको हम, उसने उसको और बाइफरकेट किया है, तो रनिंग के बदले हम इसको मेंटेनेंस का खर्चा मानते हैं, क्योंकि उसने बोला आप खर्चे को 2 में नहीं बांटो, 3 में बांटो, स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस। तो सर के दिमाग में मेंटेनेंस रहे, भूल गया मैं, तो जो रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा है उसको अपन मेंटेनेंस में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और कोई खर्चा मुझे लगता नहीं जो मुझे मेंटेनेंस में डालना चाहिए, ठीक है। तो ये खर्चा हम मेंटेनेंस में डालेंगे। अगर उसने अपने को मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं बोला होता करने को, तो मैं इसे रिपेयर और मेंटेनेंस को रनिंग में डाल सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ सर। तो कुछ हार्ड नहीं था, इजी था।